एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर नीट को क्रैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बट उससे पहले भी एक खास चीज़ आई वुड लाइक टू से थैंक यू, क्योंकि आपने जो लास्ट वीडियो के अंदर सपोर्ट किया था, आई थिंक आप सभी लोग वो इम्प्लीमेंट करने वाले फिजिक्स के लिए। बट यस, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया कैन इट इज स्टिल पॉसिबल टू क्रैक नीट इन द लास्ट 3 मंथ्स। वैसे तो कमेंट्स बहुत कम आए, लेकिन मतलब रिलेटेड टू दैट, बट बहुत ज़्यादा बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम लास्ट के 3 मंथ्स में नीट क्रैक कर सकते हैं। तो कैसा होता है कि देखो, जो बच्चे लास्ट 2 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, हम तो 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक मुझे टेस्ट सीरीज में वगैरह कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो कह रहे होंगे कि यार कैसे पॉसिबल है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, अकॉर्डिंग टू आवर व्यू, इट इज पॉसिबल, इट इज स्टिल पॉसिबल दैट यू कैन क्रैक नीट इफ यू गिव योर बेस्ट। यस, एक्चुअली कैसे होता है कि देखना, जो बच्चे 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली उनका स्कोर अच्छा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने कुछ मिस्टेक्स किए होंगे, शायद आपने पढ़ाई नहीं की होगी, मे भी आपके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, कोविड था यार, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, आपने प्रिपेयर नहीं किया। बट लास्ट की 3 मंथ्स के अंदर आपको रियलाइजेशन हुआ है ना, मींस इट इज अ अभी आपको रियलाइज हुआ है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि लास्ट 3 मंथ्स में मैं पढ़ाई करके क्रैक कर सकती हूँ, क्या क्या क्रैक कर सकता हूँ, क्या कुछ भी। तो एक खास चीज देखने की, आपने एक तो स्टेप फॉरवर्ड कर दी है कि आपको नीट को मतलब सोचा तो है आपने क्रैक करनी है, ठीक है, तो ठीक है, तो आपको पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। बट एक खास चीज देखना, यस, जो कि मैं कंटिन्यू करना चाहता था कि लास्ट में जो 2 साल से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली उनका स्कोर 650 तक भी जा सकता है, इवन 700 तक भी जा सकता है। बट आपको ना अभी देखना 650 700 बहुत दूर की चीज हो जाएगी। उसके एक रीजन है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और हर सिलेबस के ऊपर मतलब हर एक चैप्टर के ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतना सिलेबस अच्छे से प्रॉपरली फॉलोअप करना, कंप्लीट करना, उसके बाद टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छा करके दिखाना और 650 क्रॉस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। यही क्वेश्चन आपका होगा, शायद आपका यही क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि भैया क्यों बता रहे हो, हमें डिमोटिवेट क्यों करें। नहीं, डिमोटिवेट नहीं, एक्चुअली यहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट होता है हमारा, क्योंकि हमने यही सोचा था एक्चुअली जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक रिलेटेड, तब हमने बात की क्या 650 तो पॉसिबल नहीं है, बट 650 की तरफ जाना क्यों यार, ठीक है, हमें तो बस नीट को क्रैक करना है ना। हो सकता है कि आपकी नीट जितने आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाए, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए, वहाँ तक जैसे स्कोर हो सकता है, इवन पॉसिबल है कि नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द पॉजिटिविटी। ना पढ़ाई करने से जो मार्क्स आने वाले हैं, सपोज 40-50 आपको कुछ भी ना पढ़ के आप जाओगे, अटेम्प्ट करोगे, 40-50 मार्क्स आ जाएंगे आपके, लेकिन तीन महीने आप पढ़ाई करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कंपेयर टू योर करंट स्कोर, राइट। सही। एक्चुअली एक चीज देखना क्या होता है कि हम ना निगेटिविटी तो कहीं भी घुसा सकते हैं। इवन देखना कि जो टॉपर्स होने वाले जिनका 720 स्कोर आया था, अगर मैं वैसा भी बोल सकता हूँ ना, ठीक है, कि अरे तूने अच्छे से पढ़ाई की है बट तेरा 0 पे आ सकता है, तो निगेटिविटी में कहाँ भी लगा सकते हो, बट पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखना कि यस, इट इज फार अवे कि आप 650 नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन क्रैक नीट। दिस इज द पॉजिटिव वीडियो ओनली। एंड इसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, जैसे कि हमने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बनाई थी, एंड सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अलग से वीडियो आने वाले, तो उन्हें भी जाके देख लेना। एंड इसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कंसिडर करना, ताकि आपको नई वीडियोस हमारी मिलती रहेगी। एंड कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, जहां पर आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। एक्चुअली दिस वाज आल्सो डाउट जो कि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग, कितना टारगेट रखना है हमें, एक्चुअली टारगेट ही नहीं रखना, गवर्नमेंट मेडिकल सीट रखनी है। और कैसे मतलब कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहना है, ताकि जो भी आप टेस्ट सीरीज या कुछ भी फॉलो करोगे आप राइट नाउ, अभी तो मतलब 1 महीना तो आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे, टेस्ट सीरीज बाद में आप सॉल्व करोगे, तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी मार्क्स आएंगे, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है। अगर आपको 20-30 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किधर भी, मतलब वहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली करनी है, और जब तक फाइनल एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक आपको पढ़ना है। इतना ही आपको अपने माइंड में फिट करना है। एंड ऑल्सो द सेकेंड थिंग इज कि आपको क्विट नहीं करना है, एंड वो भी टेस्ट के मार्क्स देखकर अगर आप क्विट कर रहे हो, देन यू मे आर क्विटिंग फ्रॉम योर करियर राइट नाउ। एक्चुअली देखें, 90 डेज कम नहीं होते मेरे दोस्तों। एक्चुअली 90 डेज के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे जो कि कुछ तो करके दिखा सकते हैं। एंड अभी देखना, अभी आपके पास क्या होने वाला, हमारी स्ट्रैटेजी तो हो ही जाएगी, बट उसी के साथ आपके पास अभी अच्छा क्रूशियल टाइम है जिसके अंदर आप करके दिखा सकते हो।
एंड हालांकि इतनी ज़रूर बात है कि आपने 2 साल पढ़ाई नहीं की होगी या तो की होगी, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, बट स्टिल आपकी लेवल तो बहुत ज़्यादा मे कम बी है, सम आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑल्सो, 2 साल Yes. पढ़ाई की है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट नहीं नहीं है, है। ठीक है, बट एक्चुअली जो लोग पढ़ाई करके कॉन्फिडेंट नहीं है ना, उनके लिए हम थोड़ी सी अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। हाँ। यस, बट इस वीडियो के अंदर अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं है, तो उसी के साथ आपको एक साथ बताना चाहता हूँ कि आपको स्टडी आवर्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे। जस्ट इमेजिन शी इज अ नीट एस्पिरेंट, ठीक है, और अगर वो डेली 10 घंटे पढ़ती है ना, बट वो 2 साल से पढ़ती आ रही है, ठीक है, तो आपको ना 10 घंटे नहीं पढ़ना, अभी आपको स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी आवर्स प्लस हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं एक ब्रैकेट में सजेस्ट करना चाहूँगा कि हेल्थ को मेंटेन करके, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, दोनों को मेंटेन करके आपको पढ़ाई करनी है। अभी जरूरत है प्रॉपर टाइम टेबल की, प्रॉपर शेड्यूल की। अगर देखना पूरा 2 साल बर्बाद हुए हैं हमारे, ठीक है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्टिल फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बट अभी के लास्ट के 3 मंथ्स हमें वर्थ इट बनाने हैं। हाँ। तो वर्थ इट बनाने के लिए ना कोई भी चीज़ हमारे पास टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल होना चाहिए था, होना चाहिए एक्चुअली। देखना हमारी जो स्कूल होती है ना, इवन कॉलेज का छोड़ देते, बट स्कूल का एक टाइम फिक्स होता है, हाँ। सुबह स्टार्ट हो जाएगी, शाम को मतलब जब भी आपका खुलने वाले थे वो छूट जाएगी। तो इस तरह से आपका अभी उठने का टाइम, सोने का टाइम, पढ़ाई करने का टाइम, इवन आपकी हेल्थ बनाने का टाइम, ये सभी चीज़ें अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमने रखी थी हमारी इस वीडियो के अंदर। सेकंड प्रायोरिटी इज द स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी के लिए एक्चुअली हमने फिजिक्स के लिए कल वीडियो बनाया था, बट इस वीडियो के अंदर मयूरी आपको थोड़ा सा फिजिक्स के लिए एक शॉर्टली बता देगी कि 3 मंथ्स के अंदर कम से कम समय के अंदर फिजिक्स में एक एवरेज स्कोर कैसे करना है फ्रॉम जीरो तो लेवल। लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स सब्जेक्ट। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। देखो अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ऐसा समझ लो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया लेकिन जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्टली जैसे मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जैसे स्मार्ट वर्क इन्होंने बताया कि स्मार्ट वर्क भी आपको करना है, तो आपको क्या करना है, कल के वीडियो में मैंने लिस्ट दी है, हमने दी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इजी टॉपिक्स की, तो वो लेसन्स आपको पहले कवर करने। देखो फर्स्ट टारगेट ये है आपका कि आप उसके कंसेप्ट्स क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ईच कंसेप्ट का, लाइक सपोज एक लेसन में 2-3 कंसेप्ट रहेंगे, छोटे छोटे लेसन्स भी है तो वो आप पहले कवर कर सकते हो। तो ईच कंसेप्ट में से 5-6 अगर ईच कंसेप्ट, नॉट फ्रॉम ईच लेसन, फ्रॉम ईच कंसेप्ट 5-6 अगर आप सम सॉल्व कर देते हो तो वो आपको खाली टिक करके रखने। एक्चुअली मतलब एक टॉपिक से 50-60 क्वेश्चन। हाँ, यस श्योर, बिकॉज देखो कंसेप्ट्स रहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट्स, नॉट अबाउट द लेसन्स, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, सर्कल करके रखने, वाई सर्कलिंग। तो देखो जब भी आपको 3 मंथ में आपको ये करना है कंपलसरी, नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो लेसन लोगे, ओके, फर्स्ट इजी लेसन्स आपको खत्म करने हैं। वी आर नॉट स्किपिंग फॉर मीडियम एंड देन हार्ड लेसन, फर्स्ट इजी लेसन्स कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज दोज इजी लेसन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार पढ़ लेने से ऐसा आपको लगता है कि यार मेरा पढ़ के हो गया, आई एम नॉट नाउ स्टार्ट स्टडिंग द मीडियम लेसन्स, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। ये आप भूल जाओगे। आप जब वो रिवाइज करोगे तभी आपका मतलब कंसेप्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वो वहाँ पे आपको थिंक करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ईच कंसेप्ट में से 5-6 सम्स आपको सॉल्व करने हैं। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको फॉर्मूलाज लिख लेने हैं, लाइक फॉर्मूला बुक आपको रेडी करनी है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया। फॉर्मूला बुक आपको तैयार करनी है विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू जस्ट बिफोर फ्यू डेज ऑफ द एग्जाम्स, ताकि आप उस टाइम पे अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको इजी जा रहा है आप वो रिवाइज कर सकते हो। एंड ऑल्सो विद इट फिजिक्स का आप क्या करोगे, फॉर्मूला रिवाइज करोगे, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको आसानी से मार्क्स मिल जा सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं फिजिक्स में। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि 2 साल से मैं एक सिनेरियो देखता हूँ, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था, सभी के साथ होता है। या मैं क्या लगता है कि यार देखना अभी मैं 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा होता हूँ, मुझे लगेगा कि मैं 10 लाख रुपीज़ करूँगा, ठीक है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार अगर मैं फिजिक्स को 2 टॉपिक पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। बट देखना इस वीडियो का टाइटल देखना होगा, फ्रॉम जीरो प्रिपरेशन या तो मीडियम लेवल की प्रिपरेशन। तो अभी पूरा सिलेबस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको बेसिक सिंपल लेवल के क्वेश्चंस ऑल्सो नॉट पॉसिबल, और वो आपका टारगेट भी नहीं होना चाहिए। नहीं, टारगेट तो दूर की चीज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ देखना कि आपको अभी इजी थिंग्स जो कि आपको आराम से स्कोर दिला सकती है, उसी के साथ जिसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के आपको टॉपिक्स करने चाहिए। उसी के साथ देखना कि अभी सभी चीज़ें आपको फिजिक्स रिलेटेड मोस्ट ऑफ दी चीज़ें स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा फोकस करना है। तो फिजिक्स एवरेज तक करना है हमें, ठीक है। फिजिक्स के अंदर ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना उसका मीनिंग है कि सब चीज़ नहीं करनी, ठीक है। एक आधी चीज़ आप मिस कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट अभी मैं बायोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। सो एक्चुअली मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा।
तो मैंने 340 स्कोर किया था इन नीट 2020 बायोलॉजी के अंदर, एंड इवन आई एम एजुकेटेड एट अनअकैडमी। तो मैं बायोलॉजी के ऊपर 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। तो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट स्टूडेंट्स को हैंडल किया है। इवन मैं यूट्यूब के ऊपर गाइड करता हूँ, इवन कोरा के ऊपर लिखता हुआ रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे खास चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि बायोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू नाउ, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री आपके लिए दिक्कत थोड़ा सा दे सकता है, फिजिक्स ज़्यादा दिक्कत दे सकता है अगर आपकी चॉइस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बट बायोलॉजी चीज़ कैसी होती है मेरे दोस्तों कि जस्ट आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। एंड एक सिनेरियो देखो मयूरी कैसे होता है, आपको भी मालूम है 3-4 साल से तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं बन रहे, नहीं बन तो अगर देखो ये आराम से बायोलॉजी को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ये हाथ के मार्क्स से अभी राइट। अरे मतलब देखो बायोलॉजी मतलब आपके लिए भगवान है। हाँ, अभी देखो ऐसे बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बोलेंगे कि फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, बायोलॉजी करो। मैं बस आपको प्रायोरिटी सेट करके दे रहा हूँ कि यस बायोलॉजी अगर 360 आप मार्क्स हो अभी जाएगा। स्टार्ट कर रहे हो, लाइक योर बिगनिंग नाउ, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ही इज टेलिंग इज कि आपको बायोलॉजी फर्स्ट अच्छे से करना है। एक्चुअली देखना 360 मार्क्स है ना, 50% इज कवरेज आपका यहाँ पर हो रहा है देखो। हाँ। तो अगर 50% मार्क्स यहाँ से हो रहे हैं आपकी, ठीक है, तो 25 की तरफ मोर फोकस से अलावा आपको 360 पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे Yes. फोकस करना है, लेकिन Yes. ज्यादा फोकस आपको बायोलॉजी Biology पे करना है, करना yes, है, yes, ठीक ठीक है, है। actually ये point ट्राई है। टू अंडरस्टैंड। हाँ बस मतलब गलत मीनिंग में निकाल Skip देना, कर देंगे वो, हाँ, स्किप खाली। नहीं करना है, ठीक है। हाँ। नहीं तो 360 में 200 अगर स्कोर कर देगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? वी आर ट्राइंग टू टेल दैट फोकस Yes, ऑन on the बायोलॉजी, yes, ठीक ज्यादा है, that is ध्यान the- आपको बायोलॉजी पे दैट इज द देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आई एम सेइंग, ठीक है। हाँ। बट प्रायोरिटी के जो नीचे चीजें होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, बट प्रायोरिटी इज द प्रायोरिटी, ठीक है। सो यस गलत मीनिंग नहीं निकाले हैं, हाँ। सो ठीक है। तो फर्स्ट थिंग देखना है बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाऊंगा क्योंकि मैं डेली फॉलोअप करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आता, तो अगर लास्ट टाइम की जैसे मैंने बोला था कि अगर एनसीईआरटी से बाहर जाओगे तो अभी आपसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता। एंड दिस इज द मोस्ट एनसीईआरटी बुक इज द बाइबल। यस, अभी के लिए तो सबसे ज्यादा। हाँ। अभी के लिए कैसे है कि देखो आपके लिए दिया है जो कि आपके अंधेरे में, आपकी जो जिंदगी में अंधेरा फैला है उससे जला के थोड़ा सा उजाला करने वाली है, ठीक है। तो एक्चुअली देखना कि अभी एनसीईआरटी को बस स्टिक करना है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट प्लस जितना हो सके उतना मेमोराइज करना है, ठीक है। Yes. देखना मतलब जितना हो सके उतना क्यों बोला है, क्योंकि आई होप सो कि यहाँ पर उतनी सभी लोगों की मेंटली मतलब क्या होता है, आईक्यू उतना सभी का लेवल नहीं सेम होगी। बट तो इतना हार्ड भी नहीं है कि आपका बायोलॉजी तो IQ हार्ड level- नहीं, हाँ मतलब इतना हार्ड तो नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप देखो क्या हो जाएगा कि मेरे 1 शॉट वीडियोस होते हैं अनअकैडमी के ऊपर, मेरी 1 शॉट डेली क्लासेस होती हैं, तो उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं ना डेली टेस्ट सॉल्व करा के लेता हूँ, बट हमारे टेस्ट की एक खास चीज़ होती है, मैं आपको हाँ। बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि मैं बस टेस्ट सॉल्व करा के नहीं लेता। अगर आपके सामने क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो मैं इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस, वो कहाँ से आया है, उसे कैसे सॉल्व करना है, फिर बाद में उसकी कॉन्सेप्ट, उससे एग्जाम्पल्स और बाकी की सभी कॉन्सेप्ट ताकि पढ़ाता हूँ। वही क्वेश्चन लेके हाँ। वही कंसेप्ट लेके अगर ट्रिकी क्वेश्चन आया, कुछ तो घुमा तो फिरा के दूसरा क्या उन्होंने है? पूछा, तो भी आपको आंसर आ अगर सकता आप है बस मेरी ऐसा। क्लासेस भी अच्छे से अटेंड करोगे तो नियर अबाउट आप मंथ के अंदर 6000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आराम डेली अगर से। 200 हम पकड़ेंगे तो ठीक है। तो हम दोनों ही क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं क्योंकि आप तक अच्छे क्वेश्चन प्रायोरिटी से पहुंच सके, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द गुड क्वेश्चन सॉल्विंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन द लास्ट फ्यू डेज। Yeah, because see, we can see that in other books, out of NCERT questions 99% इट इज नन ऑफ रहते मी हैं। यार, कुछ फायदा ही नहीं होने वाला आउट ऑफ एनसीईआरटी से जाके, ठीक है। तो आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपके भैया आपके साथ है बायोलॉजी के लिए, तो Yeah. जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी, वहां पर मेरा नाम सर्च करना। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, दिस इज जस्ट लाइक हेल्प फॉर यू, ठीक है। दिस इज द ओनली फ्री बायोलॉजी क्लासेस, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, मेरा नाम सर्च करें वैभव देशमुख, और वहाँ पर बस फॉलो कीजिएगा। अगर कोड पूछा जाएगा तो देशमुख 10 यूज कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ें मिल जाएगी उसी के साथ। बट और एक खास चीज़, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सेकंड चीज़, आपको अभी शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी के अंदर बनाने हैं, उसी के साथ जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो ना, ठीक है। जस्ट इमेजिन आई एम लर्निंग सम टॉपिक, ठीक है, तो उसके मुझे शॉर्टेस्ट नोट्स बनाने हैं, हाईलाइट करना है और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए। आई थिंक मयूरी ने एक चीज़ मिस की थी, बाद में बताने वाली थी आई थिंक, ठीक है। बट आपको ना केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के लिए अभी पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yes, Yes. PYQs are important. देखना क्वेश्चन सॉल्व करना तो सभी लोग करते हैं, ठीक है। बट ना सभी लोगों के अंदर, आपके अंदर डिफरेंस क्या है, सभी लोग अलग लेवल पर है, आप अभी अलग लेवल पर, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया हमें क्यों दिखा रहे हो हर बार कि आप अलग लेवल पर हो, ठीक है, क्योंकि दिस इज द रियलिटी। और इसे एक्सेप्ट करके ना स्ट्रैटेजी अलग बनाना इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करो तो क्या करेगा, तो पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट। यस, PYQs are important. Also,
ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि PYQs में जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि ये नीट लेवल का नहीं है, ये इजी नहीं है, तो वो आपको वहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि देखो PYQs में लास्ट 3-4 ईयर्स से क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं, मतलब NCERT बेस्ड आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट आते थे, तो वो देखकर कैसा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है किसी का। तो इसीलिए लाइक आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल्सो मार्वल्स बुक है, वेरी नाइस बुक इट इज, तो उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो राइट नाउ, एंड देन आल्सो PYQ एज ही सेड। एक्चुअली देखना अभी बायोलॉजी के बाद अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, आई एम सेइंग हो सकता है आपके लिए केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होता है रादर देन कि आपका केमिस्ट्री थोड़ा सा कम होता है। केमिस्ट्री का भी कम होने का रीजन बता दूंगा। केमिस्ट्री सब डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है, थोड़ा सा, आई एम जस्ट सेइंग थोड़ा सा, ठीक है, बट इट इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी। देखना कैसे आई वाज वेरी अफ्रेड फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। दूर से देखो तो बहुत डरावना लगता है, लेकिन जब आप लेते हो बुक हाथ में तो लगता है कि यार मैं ये छोड़ रही थी, मैं कर अरे यार टू बी ऑनेस्ट प्यार हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री से, प्यार हो जाता है, इतना अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री है और बहुत आसान बच्चे क्या करते हैं फिजिक्स को फिजिकल केमिस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, फिजिक्स इज अनदर थिंग यार, ठीक है, फिजिक्स में भी थोड़ा डरावना हो सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मिसअंडरस्टैंडिंग यू कैन सी। यस यस यस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर झांक के देखो कि आपकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है आउट ऑफ एनसीईआरटी डेटा नहीं बनता, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं बनता। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, जस्ट लुक एट द एनसीईआरटी यार फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू विल फाइंड फ्यू चैप्टर्स इन for organic chemistry and inorganic chemistry really the NCERT is very good, like inorganic chemistry is just like biology। Yes, आप अगर वो पढ़ लेते हो, थोड़ा मतलब मेमोराइज करना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, लेकिन देखो अभी 3 महीने है आपके पास, ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम है और आप आज एक काम करो यार, एक काम करो, एक पेन ले लो और अपने हाथ पे लिख लो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, ठीक है, उसी के साथ आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी आता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना ही नहीं है, ठीक है, बट भैया फिजिक्स को क्यों स्किप कर दिया? फिजिक्स को अभी एनसीईआरटी लेके नहीं बैठ सकते, बट आपको एनसीईआरटी रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स फिजिक्स, कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है और 2 साल पहले भी नहीं था। मतलब एनसीईआरटी इज जस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन जो रहते हैं, आपको रेफरेंस लेने के लिए। हाँ, सीबीएसई के जो बोर्ड्स रहते हैं उसके लिए टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो स्नैप्स एंड ऑल रहते हैं ना बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में जो पहले स्नैप्स रहते हैं वो खाली आप पढ़ लो, कांसेप्ट्स क्लियर करो, दैट इज इनफ। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, एक तो एररलेस ले सकते हो, क्योंकि एररलेस का मीनिंग बता दूंगा, एक फिजिक्स की बुक है। देखो आई हैव सॉल्व्ड मार्वल्स, सो आई टोल्ड देम मार्वल्स मस्ट हैव सॉल्व्ड। तो एररलेस का मीनिंग बताऊंगा कि उसका एक रीजन है, कम से कम समय में ज्यादा चीजें हो सकती है। वैसे तो मार्वल्स भी अच्छा होगा, बट मेरा ज्यादा पसंद है। डू टेक वन बुक ओनली, यार सभी बुक्स नहीं लेना, ठीक है, आइदर एररलेस और मार्वल्स और इधर, और फिर बाद में आता है डीसी पांडे, वो भी बहुत अच्छा है, तो तीनों में से एक चूज कर लो, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट एररलेस ले लो, ठीक है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट, फिर मैडम का सुन सकते हो, ठीक है, अगर मैम का मार्वल्स इज एक्चुअली द इजी लेवल, आई थिंक आई डिडंट सॉल्व एररलेस, आई जस्ट solved marvels, and as I told you I revised it, so I didn't take any other book। ओके चलेगा, तो मार्वल अच्छी हो सकती है। हाँ, लेकिन तो आप एक बार जाके चेक 3 बुक से एक कुछ भी लो, लेकिन वो आपको रिवाइज करना है, ये ध्यान में रख के आप सॉल्व करोगे ऑल द बुक्स। तो मार्वल अच्छी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द रिवीजन आल्सो, ठीक है। तो उसी के साथ अभी आए थे हम केमिस्ट्री की तरफ। सो फिजिकल केमिस्ट्री की एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, फिर मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, और इनऑर्गेनिक के बारे में तो अच्छे से मैं ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कैसे करना है मेरे दोस्तों, आपको अभी अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो एक आध बार देख सकते हो ऊपर से, क्योंकि देयर आर द मेनी क्वेश्चंस which come from the conceptual questions, and if you want to crack the conceptual question you must have some idea about your NCERT, ठीक है। तो पूरी NCERT को याद नहीं रखना जैसे कि बायोलॉजी की करते हो, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आइडिया लेना है, ठीक है, आइडिया लेना है, सॉल्यूशंस होते हैं क्या, सॉलिड स्टेट होता है क्या, ठीक है, सॉलिड बनता है कैसे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या है वगैरह, तो आपको NCERT से थोड़े से फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे। तो ये ऑल्सो सम फैक्चुअल क्वेश्चंस आर देयर, वो आपको याद रखने हैं कि मतलब इस सेंटेंस से ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, तो वैसे आपको स्मार्ट वर्क भी साइड बाय साइड आपको करना है, आपको क्वेश्चन बुक लेके बैठनी है, आपको टेक्स्ट बुक भी लेके बैठनी है, और देखो क्वेश्चंस जैसे आप अक्रॉस जाते हो तो वो आपको हाईलाइट करना है सेंटेंस की, देखो ये PYQ में पूछा था, इस साल यही क्वेश्चन पूछा था लेकिन अलग तरीके से पूछा था, तो वो आपको हाईलाइट करना है, दैट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप एग्जाम को जाते वक्त आप रिवाइज कर सको। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई तो रेफरेंस यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मैम का पता नहीं मैम ने कौन सी बुक यूज की थी, बट मैम हमें ना क्लास के अंदर एक बुक दी थी, नरेंद्र अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री, बालाजी पब्लिकेशन था। सो अगर चाहिए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई यूज्ड MTG।
ओके, एमटीजी किया था, एमटीजी भी अच्छा है। एमटीजी मैंने एक्चुअली use किया था। बेसिक लेवल है। हाँ, तो एमटीजी भी कर सकते हो, ठीक है। यू Yes. कैन स्टार्ट विद दैट। इधर यूज कर सकते हो। एक तो एमटीजी जो कि मैंने किया था, मतलब मैंने देखा है अच्छे से, वो भी अच्छा है। एंड जो मैं आपको बुक सजेस्ट किया था नरेंद्र अवस्थी की, उसके अंदर 3 लेवल्स है एक्चुअली। सो जो थर्ड लेवल है, इट इज ऑफ योर पीवाईक्यूज, एंड जो सेकंड लेवल है इट इज ऑफ एक्सर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो यू आर नॉट मीन फॉर द सेकंड लेवल बिकॉज इट इज नन ऑफ यूज, ठीक है। एक्सर्शन रीजन को नहीं, assertion and reason actually was for the एम्स अभी नहीं पेपर पूछ रहा पैटर्न था, था वो पहले का, तो इसलिए वो उसमें इंक्लूडेड है। तो हम्म। अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी। अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट तो अगर ना देखना कीजिए। कि अगर आप कोई इसमें से बच्चा खरीदता है नरेंद्र अवस्थी को, ठीक है, अगेन दिस इज नॉट प्रमोशन, वी आर नॉट सपोज, हमें मालूम ही नहीं कि कौन बेचता बेचता है, है, बट हाँ। वी आर जस्ट सजेस्टिंग द थिंग्स, बिकॉज वी यूज्ड इट एंड हाँ। सी प्रमोशन अगर करते हम लोग तो ये वी वुड टेल अ सिंगल बुक, हम Single दोनों अलग अलग बुक, book क्योंकि बता रहे हैं, मैंने ठीक है। वो यूज किया था, इसने वो यूज बच्चों को किया। क्या लगता है कि यार ये तो कमा रहे हैं, ठीक है, अरे क्यों बेटा नहीं कमाएंगे, ठीक है। तो एक खास चीज देखना, उसके अंदर आपको लेवल 3 करनी है फर्स्ट। अगर कोई बच्चा लेवल 3 के बाद लेवल फर्स्ट सॉल्व करना चाहता है तो लेवल फर्स्ट के इजी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड नरेंद्र अवस्थी मुझे क्यों खास करके पसंद थी, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल डेटा स्टडी मतलब थ्योरी दी थी, और थ्योरी के अंदर नीचे आपके फॉर्मूलाज दिए थे। अच्छा। तो अलग से एनसीईआरटी फॉर्मूलाज निकालो, अलग से थ्योरी हाईलाइट कर दो, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जैसे कि आपका रेफरेंस बुक के अंदर स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग में फॉर्मूलेज प्लस आपको थ्योरी मिल जाएगी। सो यू कैन यूज दिस बुक एज वेल एज द एमटीजी आल्सो। ऑल्सो कि एमटीजी मैंने क्यों बताया, आई वुड लाइक टू टेल कि एमटीजी में कैसा है, 100 क्वेश्चंस आर देयर एंड दैट इज द लिमिट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट। तो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। तो इसीलिए फ्रॉम द फर्स्ट आई यूज्ड एमटीजी, सो आई डिड। तो मैम एक्चुअली दिस वीडियो इज गेटिंग बिट हायर, ठीक है, इसकी थोड़ी सी लिमिट बढ़ रही है। सो वी हैव टू इनहाउ कंप्लीट दिस वीडियो इन सम फ्यू मिनट्स। So, organic सो chemistry यस, का- ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आप जाओ। Organic chemistry is all related to the NCERT textbook, as you Sure, all सही know. है। In that, I would first like to request you actually कि आप GOC अच्छे से करो। देखो जितना भी टाइम लोगे, मतलब ज़्यादा मत लो, लेकिन जितना टाइम आपको लगेगा GOC अच्छे से करने में, वो आप अच्छे से करो, बिकॉज GOC इज द बेस। एंड देखो GOC आपका एक बार अच्छे से हो गया ना, तो आपको जो बाकी के लेसन है लाइक अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, द रिएक्शंस आर वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो GOC अच्छे से करना है, दैट इज द बेस आई वुड लाइक टू टेल यू। तो इसके लिए आपको सॉल्विंग के लिए बुक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैंने एमटीजी सॉल्व किया था। आपने अभी मैं लास्ट के समय में ना आपको एक्चुअली एक बुक आती है MS चौहान की, बट मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, मैंने लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर ऑर्डर किया था बुक, एंड इट वॉज जस्ट ऑल ऑफ द वेस्ट ऑफ द मनी, ठीक है। उसका एक रीज़न बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, यू कैन से, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट्स। अगर आप इन ऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका बता दूंगा। स्टार्टिंगली यू हैव टू स्टडी दैट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज द हाइड्रोकार्बन फर्स्ट थिंग, ठीक है। इन 2 टॉपिक के अंदर जितना हो सके उतना एफर्ट्स पुट करो। क्यों? क्योंकि दिस गोइंग टू बी बट लाइफ मैक्सिमम एफर्ट्स दैट डजंट रिक्वायर मच ऑफ द टाइम, बिकॉज देखो आपको तीनों सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। एफर्ट्स मतलब टाइम नहीं, एफर्ट्स हाँ। मतलब स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड वर्क। थोड़ा सा टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो उसी के साथ मेरे पास और एक चीज़ आती है, इन दोनों को कवर करने के बाद आप 12th के सिलेबस की तरफ जा सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स बना लो। PYQs, केमिस्ट्री की PYQs अगर पॉसिबल है तो मैं नॉर्मल बच्चों को 3 बार सजेस्ट करता हूँ। 50% आपको थियोरेटिकल मतलब रीडिंग करना है, 50% आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ज्यादा आपको सॉल्विंग नहीं करनी, ज्यादा आपको रीड ही नहीं करते बैठना, 50-50 दोनों आपको करना है, सही बैलेंस बात करना है। है। आई एग्री विद स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसी के साथ देखना कि आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। PYQs आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद सॉल्व करना है, ठीक है? नहीं, PYQs पूरे केमिस्ट्री के आपको PYQs सॉल्व ही करने, क्योंकि PYQs आर द वेरी क्रूशियल थिंग। और जहाँ आपको लगे कि ये बहुत डीप में है, सम PYQs आर लाइक दैट, बट अरे हाँ, सही एक चीज आप मन में ले लीजिए कि जब से NT पेपर सेट कर रहा है, रियली तो क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ NCERT नहीं जाता, इजी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप अपने मार्क्स की वजह से या फिर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे सही हो, है। इसकी वजह से आपकी पढ़ाई पे बिल्कुल भी मतलब ऐसा Effect इफेक्ट नहीं होने मत दीजिए। एक्चुअली देखना कि हम ना इस वीडियो के अंदर, एक्चुअली दिस वीडियो इज गेटिंग हायर, तो पूरा डिटेल में नहीं बना सकते, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 3 सब टॉपिक्स और उसी के साथ बायोलॉजी के रिलेटेड अलग वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर बाद में लास्ट में इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको ना आउट ऑफ NCERT बिल्कुल नहीं जाना।
मतलब एक आध बार गलती से बायोलॉजी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकते हो, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बस एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। जा सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जा सकते हो, लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि 2 क्वेश्चंस के लिए आप एनसीईआरटी छोड़ के बाहर की बुक्स एक्चुअली 2 भी क्वेश्चन नहीं आते, अभी का सिनेरियो कि 2 भी क्वेश्चन नहीं आते, पहले भी बहुत ज्यादा रेयर एवरेज क्वेश्चन लाइक ऐसे कहते थे ना कि 2 क्वेश्चन बाहर से आते। अरे ठीक है, बट उन क्वेश्चन के लिए ना भी एनसीईआरटी की ही बेसिक जरूरत थी, ठीक है, बट अभी के समय में तो ये नहीं कर सकते, ये तो खास चीज है। छोड़ दो ये चीज कि आउट ऑफ एनसीईआरटी करना है, कोई भी बोल के जाए ना आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको करना है, तो आपको ना एक्चुअली क्या करना है कि टेलीग्राम के ऊपर हमारा एक चैनल है वैभव देशमुख नीट, तो जहाँ पर हम अपने शॉर्ट नोट्स को अपलोड करने वाले हैं एंड सुन वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड उसी के साथ अगर पॉसिबल हो जाएगा तो हम एक्चुअली हम करने वाले, हमारा खुद का एक एप्लीकेशन आ रहा है 2-4 दिन के अंदर बन के आ जाएगा, जहाँ पर हम हमारे शॉर्ट नोट्स को अपलोड भी करने वाले हैं। सो अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसी के साथ अपना एप्लीकेशन की लिंक आपको 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगी, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही है। इसी के साथ हमारी फ्री बायोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन करना भूलना मत, क्योंकि दिस कुड बी द क्रूशियल एज वेल एज द बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर मेरे साथ ही हो सकता है, ऐसे मेरा मानना है। व्हाट वी फोकस ऑन, आई वुड लाइक टू टेल यू, मतलब जो फोकस करते हैं सर, तो वो है एनसीईआरटी बेस। देखो और लास्ट 3-4 ईयर्स से देखो एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्यों जाना है एनसीईआरटी के बाहर? तो वही हमारा मोटो है, वही हमारा एम है कि एनसीईआरटी के बाहर का हमें कुछ भी पढ़ाना नहीं है, जो एनसीईआरटी है वो हम परफेक्ट करके लेंगे। सही है, ठीक है। तो चलेगा, इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर आपकी पूरे अच्छे से राय बताओ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें और भी ऐड करनी है तो ज़रूर कर सकते हो, एंड उसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और इस चैनल को एक सब्सक्राइब कंसीडर जरूर कर देना, ताकि आपको नई नई अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। एंड जैसे ही आप कमेंट करोगे वैसे ही आपको वीडियो मिलती जाएगी, जैसे आप कमेंट करोगे वैसे वैसे आपको शॉर्ट नोट्स मिलते रहेंगे। डाउट्स में भी क्लियर यस, आपके सभी डाउट्स के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।